भगवान की कथा कहने वाले सभी कथावाचकों से मैं अयोध्या से तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि आप कृपा करके शास्त्रों को पढ़िए। जिसकी आप कथा कह रहे हैं अच्छे से उसका गुरु परंपरा से अध्ययन करिए। दुर्भाग्य है कि आज लोगों को शुद्ध श्लोक बोलना नहीं आ रहा है और संगीत सीख करके कथा कहना शुरू कर दिए। अब कोई कुछ पूछ देता है तो उल्टा पलटा जवाब देते हैं और बदनामी सभी की होती है। पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कुछ पूछा वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य जी से। अब उनको प्रश्न नहीं उत्तर नहीं आया। अच्छा, आज मैंने उनकी एक वीडियो सुना तो मैं हैरान रह गया। अनिरुद्धाचार्य कह रहे हैं कि एक बार मुझसे भेंट हुई अखिलेश यादव से। अब बोले वो तो पूर्व मुख्यमंत्री रहे तो तुम वो कहे कि हमने कुछ बताया तो कहे हमारा तुम्हारा रास्ता अलग हो गया। बोले कभी माँ अपने बच्चों से ऐसा कहती है? मैंने माँ बना लिए। इसके बाद कहे कि राजा के लिए तो प्रजा जो है पुत्रवत होती है, वो तो राजा हैं तो उनको ऐसा तो मैंने बाप भी बना लिए, पुत्र बन गए। मैंने आप समझिए, मैं मिला हूं अनिरुद्धाचार्य से, मैंने वीडियो सुना तो हमने सोचा कि न व्यक्ति मैंने केवल कथा कह करके और लोगों को रिझा लेना अलग बात है। शास्त्र पढ़ो ना। अपने को जो है प्रशंसा से फुर्सत ही नहीं है, माला पहनने से फुर्सत ही नहीं है। अरे कुछ समय निकालो, कम से कम 24 घंटे में 7-8 घंटे पढ़ाई करो, शास्त्रों को पढ़ो कि कोई पूछे तो बता सको। हमेशा दूसरे की बुराई ही नहीं करना चाहिए। माननीय श्री अखिलेश यादव जी बहुत अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और जहां वो गलत बोलते हैं मैं उनकी आलोचना भी करता हूं, लेकिन जहां सही है उन्होंने कुछ क्वेश्चन किया और सही क्वेश्चन किया, उसका आंसर सही देना चाहिए। लेकिन अब व्यक्ति पढ़े लिखे तब तो आंसर दे। केवल संगीत के बल पर अब लोग जो है तो 40 लाख 50 लाख में कथा तय होने लग गई, पैसा कमाने लग गए भगवान की कथा बेच करके। पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो भगवान की कथा कह रहे हैं, कृपा करके जिस ग्रंथ को आप कह रहे हैं उसको ठीक से गुरुमुख से, गुरु परंपरा से आप पढ़िए। मेरा निवेदन है। मनमुखी ढंग से केवल नाचना गाना सीख करके वो आप लोग कथा कहना शुरू कर देते हैं और कोई कुछ पूछ दे तो बता नहीं पाते हैं। लोगों को एक श्लोक का शुद्ध अर्थ करना नहीं आ रहा है, शुद्ध श्लोक बोलना नहीं आ रहा है। अनिरुद्धाचार्य जी का जो आज मैंने वीडियो सुना वो खुद बोल रहे थे। एक बार तो वो अखिलेश यादव को अपनी महतारी बना लिए और दूसरे बार बोलते हुए अखिलेश यादव को अपना बाप बना लिए। अब उनको ये नहीं पता है कि लोकतंत्र में पब्लिक राजा होती है, बाकी सब पब्लिक के सर्वेंट होते हैं। अब इनकी बात सुनकर के मैं हैरान रह गया। इसलिए शास्त्र पढ़ना चाहिए और जो लोग तो उसी की कमाई खा रहे हैं, उसी से सम्मान मिल रहा है, उसी से पैसा मिल रहा है, उसी से प्रतिष्ठा मिल रही है, लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। खाली नाच गा करके उल जलूल कहानी चुटकुल्ला बोल करके लोगों को हंसा रुला करके पैसा कमाना, वाहवाही लूटना। इसलिए प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के मैंने जो सुना मुझे बहुत बुरा लगा उनकी बात सुन करके। मैं मिला भी हूं, मैं नहीं समझता था कि व्यक्ति इतना गिरे स्तर का है? अरे इतना भी अध्ययन नहीं है, इतना भी पता नहीं है उसको कि यह लोकतंत्र में पब्लिक जो है पब्लिक राजा है। एक में अखिलेश यादव को महतारी कह रहा है, एक में अखिलेश यादव को बाप अपना कह रहा है। ये कथावाचक है अनिरुद्धाचार्य। और कृपा करके शास्त्र पढ़िए आप लोग। दुश्मनों से तो हम लड़ेंगे, लेकिन जो अपने लोग हैं, हम अपने लोग भी कम से कम अपने सिंहावलोकन करते रहना चाहिए कि अपने अंदर क्या सुधार की जरूरत है। मैं आपको ही नहीं कह रहा, अपनों को कह रहा, हम सबको अपने सुधार की भी जरूरत है, हम सबको। लेकिन हमें यह बुरा लगा कि माननीय अखिलेश यादव जी का जवाब नहीं दे पाए और एक में उन्होंने आलोचना किया, फिर दूसरा वो आलोचना करते करते वो अपने महतारी बना लिए अखिलेश यादव को, फिर दूसरे में आलोचना करते करते अपना बाप बना लिए अखिलेश यादव को। ये क्या कथावाचक तुम
न तुम्हें ग्रंथ का ज्ञान है न तुमने वैसा कुछ पढ़ा, केवल नाच गा करके जो है कहानी चुटकुल्ला कह करके क्या कर रहे हो। इसलिए अनिरुद्धाचार्य के मैं कहूंगा आप पढ़ाइए, थोड़ा सा शास्त्र का अध्ययन करिए। और जिस तरह से आपने बयान दिया, आपको पता नहीं है कि ये लोकतंत्र में पब्लिक जो है पब्लिक राजा होती है, बाकी सब पब्लिक सर्वेंट होते, पब्लिक के जनता के सेवक होते हैं। जय श्री राम। इस वीडियो को आप लोग खूब शेयर करिए। हम सभी सनातनी, हम सबका कर्तव्य है, ज्यादा नहीं तो कम से कम आधा घंटा श्री रामचरितमानस जो गीता प्रेस के द्वारा प्रकाशित है और श्रीमद् भगवत गीता जो गीता प्रेस के द्वारा प्रकाशित है, हम सभी सनातनियों को 24 घंटे में 1 घंटे शास्त्र के लिए, अगर आप 2 ग्रंथ पढ़ लिए तो आपको सारा समझिए 4 वेद 18 पुराण शास्त्र सब आ जाएगा। और शास्त्र में हमने कहा कुछ न हो तो फरसागढ़ आशा लाठी डंडा कुछ तो अपने पास में रखिए। और कथावाचकों से भी मैं कहूंगा कि केवल उतना ही कहानी चुटकुल्ला याद किए हो कि आज कितना बोलना है, कल कितना बोलना है, और टाइम पास कर। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग शास्त्र को पढ़िए, क्योंकि आप बोलते हैं दुनिया सुनती है, तो केवल उसको केवल पैसा कमाने का साधन मत समझिए, उसको अपने जीवन का एक परम कर्तव्य समझ करके शास्त्र पढ़िए और शास्त्र सम्मत बातें करिए। जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की ये पावन जन्मभूमि अयोध्या से रामनगरी राम घाट पर स्थित श्री तपस्वी जी की छावनी, जहां पर शालिग्राम के रूप में साक्षात रामलला सरकार प्रकट है, रामायण कालीन जहां का इतिहास है, वर्तमान में तपस्वी छावनी का पीठाधीश्वर हूं। यह वीडियो संदेश एक सिंहावलोकन